विकल्प प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास 10th में जो 20 क्वेश्चन आते हैं OMR शीट में फिलअप करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा। भारत में राष्ट्रवाद का उदय से जो संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे इसी पार्ट से ही आएंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जर्मनी में एकीकरण का आधारशिला किसने रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी थी। जैसा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। और अगला देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो कहा जाता है, अर्थात ख विकल्प इसका सही है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो अगला देखते हैं, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है। और अगला देख लेते हैं। 1789 ईसा में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां का शासन था, अर्थात आपका ये ख विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ये मध्यम वर्ग की। यह भी क्वेश्चन में आ चुका है। और अगला देखते हैं, मार्टेंगू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अधिकार विभाजन का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था। आपका घ विकल्प सही है। तो आगे देखते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1862 में जर्मनी का चांसलर बना। ये घ विकल्प सही है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो अगला देखते हैं, दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आगे भी आ सकता है। तो अगला देख लेते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। एग्ज़ाम में आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है। तो अगला देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में हुई थी। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, जैसे ये दिखाया गया। तो आगे देखते हैं, यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी थे। यंग इंडिया सोसाइटी के संस्थापक मैजनी थे। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये फ्रांस से हुआ है। का विकल्प आपका सही है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो अगला देखते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। जिउसेप्पे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था, अर्थात का विकल्प इसका सही है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली में हुआ था, अर्थात खा विकल्प सही है। अगला देखते हैं, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इस समय क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना की गई थी। घ विकल्प सही है इसका। तो अगला देखते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की थी? 1848 में की गई थी। ग विकल्प इसका सही है। तो आगे देख लेते हैं, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। हाँ, आगे देख लेते हैं, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? बुर्बो, अर्थात आपका जो है ये गा विकल्प सही है। तो आगे देख लेते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है, घा विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। ये एग्ज़ाम में आ सकता है और पूछा भी जा चुका है। तो आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी है? बिस्मार्क की है। ऑटो बिस्मार्क। ये खा विकल्प आपका सही है। तो आगे देखते हैं, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में हुई थी नेपोलियन की पराजय, अर्थात आपका खा विकल्प सही है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी से है। खा विकल्प सही है। तो निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। तो अगला देखते हैं, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राज्य था। ये 2000 ये आपका ये 22 पूछा जा चुका है। तो आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो ये क्या है, जर्मनी सम्मिलित था, अर्थात ग विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने ये कहा था। तो ये आपका घ विकल्प सही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जियोसेफे मैसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इंडिया, यह भी एग्जाम में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। जर्मनी संस्कृत में बोस के चिष्ट का आशय था। तो आम